कभी कभी ज्यादा अच्छाइयाँ भी हमारे लिए मुसीबत बन जाती है और हमें पता भी नहीं चलता कि हम स्वयं ही अपने लिए खाई खोद रहे हैं। ये कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले युवक की, जो बहुत ही गरीब था, जिसके घर में अक्सर पैसों की तंगी की वजह से लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। पैसे कमाने के लिए वे काम की तलाश में जब भी लोगों के पास जाता तो लोग अक्सर उसे पूछते कि तुम कितना वेतन लोगे। तो युवक कहता, मेरे घर में आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, मुझे बस काम दे दीजिए, मुझे काम की बहुत आवश्यकता है, आप मुझे जितने पैसे देंगे मैं उतना ही रख लूंगा। लोग युवक के इस कमजोरी का फायदा उठाते और कम वेतन में उसे काम दे देते, क्योंकि लोगों को पता था कि उसे काम की बहुत जरूरत है और वो कम पैसे में भी काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। वो युवक जब भी अपने मित्रों और सगे संबंधियों के साथ बैठता तो उसके सामने अपने घर की आर्थिक स्थिति और गरीबी का रोना रोता। उसके सगे संबंधी या दोस्त उस समय तो युवक की तकलीफ सुन लेते, लेकिन बाद में वही लोग उस युवक का मजाक उड़ाते और उसके परिवार के बारे में काफी बुरी बुरी बातें करते। हालांकि युवक उन्हें अपना समझकर उनके साथ अपनी परेशानियां साझा करता था ताकि लोग उसकी मदद कर सके, लेकिन लोग उसकी मदद करने के बजाय उसका तिरस्कार करने लगे थे, उसका मजाक उड़ाते और उसे नीची नजरों से देखते और ना ही उसके काम के बदले उसे अच्छा वेतन देते। इन सब बातों को लेकर वो बेहद परेशान रहने लगा। लेकिन एक दिन उसे पता चला कि उसके गांव में एक बौद्धिक भिक्षुक आए हैं जिनके पास सभी परेशानी का हल है। ये जानकर युवक उस बौद्धिक भिक्षुक के पास गया और रोते रोते अपनी पूरी परेशानी बताई। ये सुनकर बौद्धिक भिक्षुक ने उस युवक से कहा, मैं आज यहाँ तुम्हें 7 ऐसी बातें बताऊंगा जिसे तुम्हें कभी भी किसी को भी नहीं बतानी है, चाहे वह तुम्हारा मित्र हो या तुम्हारे सगे संबंधी। इस पर युवक ने कहा, बताइए महाराज, ऐसी कौन सी बातें हैं? बौद्धिक भिक्षुक ने कहा, सबसे पहली बात, तुम्हें कभी भी अपने जीवन का लक्ष्य किसी को ना बताएं। भगवान बुद्ध के अनुसार हमें कभी भी अपने सपने का जिक्र किसी के सामने नहीं करना चाहिए। अक्सर लोग अपने सपने दूसरों को बता देते हैं कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं या वह कितना बड़ा आदमी बनना चाहते हैं। लोग सोचते हैं कि ऐसा करने से उनकी प्रशंसा होगी, लेकिन होता बिल्कुल उल्टा है। दरअसल जब हम अपने सपनों के बारे में दूसरों को बताते हैं तो हमारे मन में संतुष्टि का भाव आ जाता है और हम मन ही मन बेहद खुश होने लगते हैं। ऐसा करने से अपने सपनों के प्रति जुनून धीरे धीरे कम होने लगता है और दूसरों की उम्मीदें हमसे बढ़ने लगती है, जिससे कभी कभी हम तनाव में आ जाते हैं और यह तनाव हमारे जीवन में असंतुलन पैदा करता है और फिर हम अपने सपने और लक्ष्य से भटक जाते हैं। अपने सपने दूसरों को बताने से कुछ लोग तो आपकी प्रशंसा करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, लेकिन बहुत से ऐसे लोग आपको प्रेरणाहीन करेंगे, आपको डीमोटिवेट करेंगे, जिससे कि आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। इसलिए कभी भी अपने सपने किसी को ना बताएं। सबसे पहले अपने सपनों को पूरा करें और फिर दूसरों को बताएं। दूसरी बात, तुम्हारी समस्याएं। अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हम परेशानी में होते हैं या कोई भी समस्या आती है तो हम तुरंत लोगों के पास जाते हैं और उनके साथ अपनी परेशानी शेयर कर देते हैं, अपना दुखड़ा उनके साथ शेयर करते हैं ताकि हमारी समस्या का कुछ समाधान निकल सके। लेकिन दूसरे लोगों को अपनी समस्या बताने का मतलब है खुद के लिए एक और परेशानी उत्पन्न करना, क्योंकि जब हम कभी दूसरों के साथ अपनी परेशानियां शेयर करते हैं तो हमें उस समय तो अच्छा महसूस होता है, लेकिन वे लोग हमारी समस्याएं कम नहीं करते बल्कि हमारी समस्याएं और बढ़ा देते हैं। दरअसल जब आप किसी को अपनी समस्या बताते हैं तो उनमें से 70% लोग ऐसे हैं जिन्हें हमारी परेशानियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो तो हमारा मजाक बनाते हैं, और 20% लोग ऐसे होते हैं जिन्हें यह जानकर बहुत खुशी होती है कि हम किसी परेशानी में हैं। इनमें से 10% ही लोग ऐसे होते हैं जिन्हें शायद कोई फर्क पड़ता है कि हम किसी परेशानी में हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारा साथ देंगे। इसलिए कभी भी अपने परेशानी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोग आपका मजाक बनाने के अलावा कुछ नहीं करते। तीसरी बात, परिवार की समस्याएं किसी को मत बताओ।
हर परिवार में कोई ना कोई समस्याएं जरूर होती है। जब लोग एक साथ एक छत के नीचे रहते हैं तो कहासुनी होना आम बात है। लेकिन अपने परिवार की समस्याएं, झगड़े या संबंधों के बारे में दूसरों को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आप या आपका किस परेशानी में है, बल्कि वो आपकी कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, आपको नीचा दिखाएंगे। इसलिए परिवार की समस्याओं को घर वालों के बीच ही बातचीत करके सुलझा लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसी बातें दूसरों को बताने से लोग आपको जज करेंगे, आपके परिवार का मजाक उड़ाएंगे, उन्हें बुरा भला कहेंगे। लोग यह सोचकर दूसरों को अपनी समस्या बताते हैं ताकि वो बुरे समय में आपकी मदद कर सके, लेकिन लोग मदद करने के बजाय आपके परिवार में चल रही समस्याओं को नमक मिर्च लगाकर चारों ओर फैला देते हैं और आपके तकलीफों का मजाक उड़ाते हैं। चौथी बात, तुम्हारी संपत्ति के बारे में किसी को मत बताओ। बौद्ध भिक्षु ने चौथी बात बताते हुए इस युवक से कहा कि कभी भी लोगों के सामने यह मत बताना कि तुम्हारे पास कितनी संपत्ति है या तुम कितने चीजों के मालिक हो। लोग अक्सर दूसरों के सामने कहते रहते हैं कि उनके पास कितनी संपत्ति है, कितने बंगले या गाड़ियां हैं। कई बार ऐसी बातें बताने से सामने वाले लोगों को ऐसा लगता है कि आप उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उन्हें आपसे नफरत होने लगती है। नफरत और जलन के भाव में लोग आपके साथ गलत करने की कोशिश कर सकते हैं या आपका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए कभी भी अपने धन के बारे में किसी को भी ना बताएं। खास तौर पर उन लोगों के सामने अपने धन और संपत्ति की बड़ाई नहीं करनी चाहिए जो आपसे गरीब है, बल्कि उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि समय का किसी को नहीं पता होता। आज आपके पास भले ही धन और संपत्ति है, लेकिन कल होगा यह कोई जरूरी नहीं। पांचवी बात, अपनी सफलता का रहस्य कभी भी किसी को मत बताना। हमने सफलता हासिल कैसे की है यह बात बताना कोई गलत नहीं। अगर कोई मनुष्य उससे सीख कर आगे बढ़ता है तो यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन अधिकतर लोग हमारे द्वारा बताए गए सफलता के रास्तों पर हूबहू चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब वे उन रास्तों पर चलकर असफल हो जाते हैं तो वह हमें ही दोष देने लगते हैं और कहते हैं कि काश मैं इसके बातों पर नहीं आया होता, इसने तो हमें गलत रास्ता बताया। लेकिन सच तो यह है कि हर किसी के लिए सफलता के अलग अलग रास्ते होते हैं। जरूरी नहीं कि हमें जिस रास्ते पर चलकर सफलता प्राप्त की है उस रास्ते पर चलकर अन्य लोग भी सफलता हासिल करें। इसलिए कभी भी किसी को अपनी सफलता का रहस्य नहीं बताना चाहिए। अगर सफलता का रहस्य किसी को बताना भी है तो उन लोगों को बताएं जो दृढ़ संकल्प है, मेहनती है और उनके अंदर लक्ष्य को प्राप्त करने का जुनून हो। सामने से कभी भी किसी को अपनी सफलता का रहस्य मत बताओ। छठी बात, अपने द्वारा की गई मदद का ढिंढोरा मत पीटो। हमारे आसपास बहुत लोग ऐसे होते हैं जो जरूरतमंद हैं, जिन्हें हमारी दया दान की आवश्यकता है, लेकिन आप उन लोगों की मदद केवल इसलिए करते हो ताकि लोग आपकी तारीफ करें, आपको अच्छी नजरों से देखें, समाज में आपका नाम हो। तो ऐसा दिखावा कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोगों की मदद कभी भी इसलिए नहीं करनी चाहिए कि लोग आपकी तारीफ करें, बल्कि लोगों की मदद सच्चे हृदय से बिना किसी को बताए करनी चाहिए, क्योंकि यही मदद आपको अंदर से शांति और सुकून देती है। जो लोग सच्चे दिल से बिना किसी को बताए दूसरों की मदद करते हैं, उन्हें अंदर से एक अलग ही आनंद की अनुभूति का एहसास होता है। लेकिन अगर आप दिखावे के लिए किसी की मदद करते हैं तो आप कुछ पल के लिए दूसरों की नजरों में अच्छे जरूर बन जाओगे, लेकिन आपको कभी भी आत्मसंतुष्टि नहीं मिलेगी। सातवीं बात, अपनी आमदनी का जिक्र दूसरों के सामने मत करो। कभी भी अपने मित्रों, सगे संबंधियों या दूसरों के सामने अपनी आमदनी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसी बात है जिसे हमें हमेशा अपने परिवार तक ही सीमित रखनी चाहिए। कभी भी ना किसी से आमदनी पूछनी चाहिए और ना ही किसी को बताना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी को अपनी आमदनी बताते हैं तो लोग हमारी स्थिति का आसानी से पता लगा सकते हैं, जो हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर हमारी आमदनी कम होती है और हम लोगों को बता देते हैं तो लोग हमें गरीब समझकर हमसे दूर होने लगते हैं और हमारा तिरस्कार करने लगते हैं, हमें नीचा समझते हैं। लेकिन हमारी आमदनी ज्यादा है और हम दूसरों को इस बारे में बताते हैं तो लोग हमसे केवल मतलब के रिश्ते रखते हैं, उन्हें हमसे नहीं
बल्कि हमारे पैसों से मतलब होता है। हमारी अच्छाई की वजह से हमारे साथ नहीं रहते, बल्कि हमारे धन की वजह से हमारे साथ रहते हैं और उसके रखते हैं। इसीलिए कभी भी किसी को अपनी आमदनी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि कोई भी किसी की तरक्की को देखकर खुश नहीं होता। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं दोस्तों अगले ऐसी कहानी को लेकर।